हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें, केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी सेंट्रल सिल्क बोर्ड इंडिया की तरफ से आपके लिए यहाँ पे नई वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें से 142 पोस्ट। यदि आप 10th पास आउट हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर ग्रेजुएशन के साथ सीए या फिर एमबीए किए हैं, यानी बहुत सारे पोस्ट हैं, उन सबके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल स्किल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। तो चलिए चलते हैं, इसका सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं, और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है सीएसबी की तरफ से, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसमें से आपके अपर डिवीजन के साथ साथ यूडीसी, स्टेनोग्राफर, जेई, प्रोग्रामर, कुक, ग्रुप ए बी सी, यानी मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकली है। इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपका 24/12 से स्टार्ट हो चुका है। 16/1 तक ही इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। एग्जामिनेशन जो डेट है इसका, जो पे करने का, जो फी पे करने का डेट है, वो भी आपका 16 जनवरी रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहे होंगे तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, इसका एडमिट कार्ड आ गया है, एग्जाम डेट ये शुरू होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए, तो जो ग्रुप ए के लिए है, जो जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपए लगने वाले हैं। वहीं ग्रुप बी और सी के लिए यहाँ पे 750 रुपए लगने वाले हैं, जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। उसके अलावा जितनी भी महिलाएं हैं सबको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका पेमेंट है वो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर जो ऑफलाइन थ्रू भी आप लोग इसका जो पेमेंट है कर सकते हैं, जैसे कि ई चालान के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। यदि एज की बात करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष, जो पोस्ट वाइज आपका वेरी भी करने वाला है। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या से आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है, उसी के साथ साथ आपको क्या क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है, सिलेबस क्या है, सभी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको बताते हैं, एग्जाम एंड बुक है, वहां पे जाइए, वहां से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए ग्रुप ए में यदि हम लोग पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप ए में लगभग आपका 4 पोस्ट है। तो ग्रुप बी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर का 1 पोस्ट है, वहीं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का 25 पोस्ट है। टेक्निकल की यदि हम लोग बात करते हैं तो 5 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 4 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की यहाँ पे 2 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो 5 पोस्ट है, वहीं सर जूनियर ट्रांसलेटर के भी 4 पोस्ट है। सबसे ज्यादा आपको ग्रुप सी में पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपका यूडीसी में है, यानी अपर डिवीजन क्लर्क में है, जिसमें से टोटल 85 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। फिर और इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, फिर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, वहीं कुक की 2 पोस्ट है, टोटल करने पर 142 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए यदि सैलरी की बात करते हैं, ग्रुप ए में जो आपका सैलरी देखने को मिलने वाला है, लेवल 10 का आपको सैलरी मिलने वाला है, यानी 56,000 से आपका अधिक सैलरी रहने वाला है। ग्रुप बी में आपका मिनिमम 44,000 मिलने वाला है, लेवल 7 का कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। उसके बाद के जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए लेवल 6 का आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ग्रुप सी में आपको लेवल 4 का सैलरी देखने को मिलेगा, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए। और उसी के साथ साथ फील्ड असिस्टेंट के लिए लेवल 3 का, और कुक के लिए यहाँ पे आपका जो पे लेवल होने वाला है वो 2 होने वाला है। चलिए अगला एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हम लोग देख लेते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटेंट में आपका यहाँ होने वाला है, जिसमें से आपका सबसे पहले आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ क्वालिफाइड सीए अकाउंटेंट यानी यूएससी है, पोस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर क्वालिफाइड द कंपनी सेक्रेटरीट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीट की तरफ से। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में, या फिर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कॉमर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ। और याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ के साथ। यदि आपके पास है तो आप डिजायबल के कैंडिडेट आ सकते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम सेकेंड क्लास से, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस विद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
या फिर इसके अलावा यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं साइंस में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप लोग डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आपने एडमिन की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की, तो यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ खोजा गया है। टेक्निकल की बात करते हैं तो यदि आपने यहाँ आपका सबसे पहले बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ जियोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर या फिर सेरिकल्चर से आपका पास आउट होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में स्किल में आपके पास यहाँ पे होना चाहिए जो स्टेनो खोजा जाता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, याद रखिएगा। लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस खोजा गया है, इस बात का याद रखिएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो डिप्लोमा यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो यदि आपने मास्टर डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश के साथ लिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अपर डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ आपका बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है द पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट इंग्लिश और हिंदी इन विच द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड द मेंशन बिलो। यहाँ हिंदी में आपकी 34 का स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में आपका 51 का स्पीड। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। तो यहाँ भी आपका बैचलर डिग्री खोजा गया है, पास आउट है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खोजा गया है, साथ ही में आपको स्टेनो का जानकारी होना चाहिए। फील्ड असिस्टेंट की बात करते हैं तो 10th पास आउट है साइंस के साथ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सेरिकल्चर के साथ किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कैंडिडेट विथ है एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुक की बात करते हैं तो डिप्लोमा रिकॉग्नाइज यदि आपने किया हुआ है कुकिंग में तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपने सभी जानकारी देख ली है। एज की आप लोग यहाँ पे से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। आइए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या 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 आपका सिलेबस यहाँ पे पूछा जाने वाला है। चलिए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे आके सिलेबस जो भी है सारा सिलेबस आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। चलिए यदि सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए तो यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज करंट से पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इंग्लिश वोकेबलरी से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 10 मिनट का समय दिया जाएगा। कैश बुक एंड इट्स मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। जनरल फाइनेंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 10 मिनट समय दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका फाइनेंस, अकाउंटेंट, बिल, स्टोर मेंटेनेंस से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 60 मिनट क्वेश्चन आपके हिंदी एंड इंग्लिश सभी में रहने वाले हैं। सिलेबस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, तो यहाँ मेंटल एबिलिटी यानी मैथ से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट के लिए। वहीं आपका जो टेक्निकल टेस्ट है वो होने वाला है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। 120 मिनट का क्वेश्चन रहने वाला है, 120 मिनट समय दिए जाएंगे। क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही रहने वाले हैं। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मालूम चल जाने वाला है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमारा सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए है, असिस्टेंट एडमिन के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए है और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए और स्टेनोग्राफर यानी ग्रेड 2 के लिए है। तो यहाँ पे रीजनिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए। मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए। 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं 120 मिनट के लिए। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश में रहने वाले हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग इस सबको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जिनका स्किल टेस्ट होने वाला है, जैसे स्टेनोग्राफर का लेवल 6 पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 120 का आपका यहाँ पे स्पीड होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। अपर डिवीजन क्लर्क में यहाँ पे टाइपिंग हो जाएगा 35 वर्ड्स आपका होना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स प्रति मिनट। इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टेनोग्राफर 2 में यहाँ पे 10 मिनट में 80 वर्ड्स प्रति मिनट आपके खोजे गए हैं। ट्रांसक्रिप्शन आपको कंप्यूटर में करना होगा। 50 मिनट इंग्लिश में और 60 मिनट हिंदी के लिए समय दिए जाएंगे। यहाँ से आप लोग सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अगला जो पोस्ट है लाइब्रेरियन की और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस और साथ में इंग्लिश क्वेश्चन होने वाले हैं 30-30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। लाइब्रेरियन से क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। लगभग 120 मिनट का समय दिया जाएगा 120 क्वेश्चन के लिए। सारे क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश में रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 में आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30-30 मिनट के लिए। और आपका जनरल इंग्लिश इंजीनियरिंग जो हो गया उससे 60 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए। लगभग 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 120 मार्क्स के लिए। सभी क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश में, सभी सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अगला जो पोस्ट है हमारा जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, तो यहाँ पर भी आपका होने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें से ट्रांसलेशन आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी होने वाला है। 100 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। यहाँ से सभी सिलेबस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, अगला जो पोस्ट है हम लोग देख लेते हैं, जो फील्ड वर्क के लिए पूछा जाएगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए, मैथ से 25 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए, वहीं इंग्लिश से कंप्रहेंशन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 120 मिनट के लिए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सभी सिलेबस आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं कुक के लिए, तो यहाँ पर भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 30-30 मिनट के लिए। उसी के साथ साथ इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए, मैथ से 25 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए समय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं 120 मिनट में। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों नीचे जो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग जरूर से जरूर पूछेगा। सभी चीजें मैंने बताया कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है और साथ ही में सिलेबस क्या होने वाला है, सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताया। फिर भी किसी पर्टिकुलर का आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछेगा। और इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप लोग वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके लिए आपको हमारे साथ सब्सक्राइब करना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।